नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी। आज का बर्निंग इशू है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी। तो जनरल फैज़ हमीद चौधरी गुलाम मोहम्मद लतीफ़वाल के ख़ानदान से थे। अब उनकी जो ठान थी वो एक जुर्रतमंद, एक सॉफ्ट कॉर्नर वाले, गरीब परवर, अवाम दोस्त और इनकलाबी तर्ज के ख़ानदान से थी। और जब इस बच्चे को कमीशन मिला तो इसके नोर होनहार बरबा के चिकने चिकने पात, तो ये गुलाम मोहम्मद लतीफ़वाल के जो असूल ज़ाब्ते थे उनके मुताबिक ये लोगों से बिहेव करते थे और सरदारान चकवाल को ये बड़े खटकते थे। इन्होंने 1987 में आर्मी में लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट के हैसियत से कमीशन लिया। 1991 में लेफ्टिनेंट बने, 1995 में कैप्टन बने, 1999 में मेजर बने, 2003 में लेफ्टिनेंट कर्नल बने और 2007 में कर्नल बने और 2011 में ब्रिगेडियर बने और 2015 में मेजर जनरल और 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल बने। और दिसंबर 2022 में ये सफ़र तमाम हुआ और वो बतौर ICI के चीफ के 15 जुलाई 2018 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक किरदार अदा करने के बाद आर्मी से रिटायर हो गए। अब जब इनका ये दौर था, जब इनके पास ये इक़्तिदार आया, तो इनके और सरदार अब्बास के दरमियान एक बड़ा शदीद रंजिश थी, नफरत थी, कदूरत थी और एक दूसरे के वो कहते हैं जी ना भाई, मतलब जानी दुश्मन समझ लें आप सियासी तौर पर। इन्हों का इटवटे वाला वैर सी। वो कैसे कि सरदार गुलाम अब्बास को मैं जैसे जानता हूँ, बड़ा अवाम दोस्त सरदार है, बड़ी ठंडी तबीयत का है, बड़ा मिठास वाला है। जो बंदा उसके साथ वर्तन नहीं करता, सिर्फ मुलाकात करता है, वो उसका दीवाना हो जाता है। लेकिन सरदार गुलाम अब्बास ने अपने लेवल से नीचे आकर एक हरकत की। वो हरकत ये थी कि जब वो चेयरमैन ज़िला काउंसिल थे, नहीं, वो जब ज़िला नाज़िम थे गालबन 2002 में, तो उस वक़्त इनकी शादी हुई जनरल हमीद की। तो इन्होंने क्या किया कि जनाब इनकी देगें पकी हुई थी, इनको ने दावत थी उस दिन वलीमे की, तो उन्होंने अपने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करके इनकी देगें उलट दी और उनके इस फंक्शन को नाकाम कर दिया। ये कम अज़ कम, इसको ना अखलाक, ना कोई सियासत, ना कोई दीन, ना कोई मज़हब, ना हमारी रवायात इसकी हमायत करती हैं। लेकिन सरदार गुलाम अब्बास के दामन पे शायद कोई और दाग तो ना हो, लेकिन ये दाग बहरहाल उनके दामन पर है। अब जो है ना, चूंकि सरदार फैज़ हमीद के ख़ानदान का बड़ा इसमें सख्त मौक़िफ़ है कि हम असली और नस्ली मंगोल हैं। चौधरी कहें, सरदार कहें, जो मर्जी कहें, हम मंगोल हैं। तो मंगोलों के बारे में जो अंग्रेज ने कहा ना, वो सच ही कह गया। जब इंडिया फाल हुआ ना, यानी दिल्ली फाल हुआ 1857 में, तो बादरिया जफर को उन्होंने रंगून भेज दिया। तो किसी ने वो उस वक्त को जो कंपनी का सरबराह था उससे सवाल किया, दिफाल मुगल मारे पड़े ना, उसमें ये वाक़या लिखा है कि यार बादशाह के बच्चे मार दिए, ख़ानदान बर्बाद कर दिया, आंखें निकाल दी, तो इसको बेचारे को रहने देते, दिल्ली में लाल किले में पड़ा रहता, आगरे में, तो 2 गज ज़मीन तो मिल जाती दफन के लिए। तो आपने इसको वहाँ भेज दिया रंगून में, और वो बड़ी कसमुर्सी की ज़िंदगी में मरा कि उसने यही कहा ना कि जो चमन ख़ज़ां से उजड़ गया मैं उसकी फजल बहार हूँ, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन ख़ज़ां से उजड़ गया मैं उसी की फजल बहार हूँ। तो उसको आपने इसके साथ ये जुल्म क्यों किया? तो उसने कहा वो बूढ़ा बादशाह आंखों से अंधा भी अगर दिल्ली में बैठा होता या आगरे में बैठा होता तो हिंदुस्तान में इनकलाब आ जाना था। उसने कहा क्यों? उसने कहा द मंगोल्स यूज्ड टू चेज अप देयर एनिमी अप टू द गेट ऑफ द हेल। तो ये बात जो है ना, ये जनरल फैज़ हमीद ने भी पल्ले बांध ली। जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने सरदार गुलाम अब्बास का रास्ता रोका। बड़ी, यानी अदालतें भी फेल हो गई, अवामी कुव्वतें भी फेल हो गई, सफारशें भी फेल हो गई, मिन्नतें भी फेल हो गई हर लिहाज से। तो उन्होंने सरदार गुलाम अब्बास को जो है ना असम्बली में नहीं पहुंचने दिया, ये उन्होंने बदला लिया। अगरचे बाद में इन दोनों के दरमियान सुलह हो गई, लेकिन जो शीशे में बाल आ जाता है ना, वो कभी उसको वो
वो ज़ख्म हरा रहता है, वो मुंद में नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये जनाब स्टोरी थी। अब जनाब ये है कि जब जन्नत साहब बने अपना ISI के चीफ, तो ये जनाब साथ इमरान खान की आंख का तारा भी बन गए, या इमरान खान की आंख के तारा भी बन गए। तो इमरान खान जो अवामी क़ुव्वत के बड़े अलंबरदार थे, जिन्होंने कहा या कनाबुद व इय्याक नस्तईन, हमें उसी के एक रब के आगे झुकेंगे और उसी के से उसकी इबादत करेंगे, उसी से मांगेंगे, हमारा और किसी के सामने हमें झुकेंगे नहीं। हम भी ये सुन के ये कनाबुद व इय्याक नस्तईन कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात, हम भी इमरान खान की सफ़ों में शामिल हो गए। 2013 में इलेक्शन लड़ा, बहुत शानदार इलेक्शन लड़ा। 2014 के धरने को कामयाब किया, घर बार लुटा दिया, वक्त बर्बाद कर दिया। लेकिन जब ज़िमनी इलेक्शन आया 2016 में, नवाबजादा इकबाल मेहदी साहब जन्नत मकामी हुए, तो उस वक्त क्या हुआ कि जनाब टिकट हमारी बजाय वो शख्स जो 3 दिन पहले कह रहा था कि इमरान खान तो उसको तो सियासत का पता ही कोई नहीं है, बनी गला मुर्शियात का अड्डा है और PTI वाले डॉग्स हैं, तो 3 दिन बाद उन्हें टिकट से नवाज दिया गया। तो हमने जब कहा जनाब ये तो ज्यादती है, तो उन्होंने कहा बड़वेदर बन के तो बनी गाला बैठ जाए। तो मैंने कहा सरदार खान साहब, आपका एडवाइजर बन के बनी गाला बैठना और पॉलिटिकल एडवाइजर पूरे पाकिस्तान की सियासत को कंट्रोल करना ऐसे ही है जैसे बंदा अफगानिस्तान में रेलवे का वजीर बन जाए। कहते क्यों? मैंने कहा रेलवे ही नहीं है, इधर आप एडवाइजर कहते हैं, आप मशवरे तो मानते कोई नहीं है। तो इस पर जनाब हमारे दरमियान वो जो दूरी पैदा हुई वो शायद आज तक सब नहीं ख़त्म हो सकी कि हमें उसके बाद पार्टी ने कभी जो है ना टिकट से नहीं नवाजा। अब जो हमने तहकीक की कि ये बड़े बड़े हमारे आमी शाह महमूद कुरैशी के पार्टी के अंदर धड़ा और ग्रुप थे। चौधरी जाद हमारा सदर था, बाजी यस्मीन राशिद हमारी जनरल सेक्रेटरी थी, सदाकत अब्बासी हमारा पंजाब शुमाली पंजाब का सदर था, नदीम अब्दुल बंटी जो था वो हमारा ज़िली सदर था। तो ये सारे लोग तो हमसे मुतमिन थे, तो फिर को हमें क्यों नज़रअंदाज किया गया? खुद हमारा हाथ पकड़ के धरने में जब हम गिरफ्तारी से आए तो हमें पकड़ के ले गए, पहाड़ से गिराने लगे, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुदाखलत पर हमें रिहा किया गया। तो मेरा हाथ पकड़ के इमरान खान ने कंटेनर पर कहा कि बाबा जेल में बाबा PTI ने जो कुर्बानी दी है ये याद रखी जाएगी। तो मैंने कहा यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है? कि नरगिए सियासत के दौरान तो देखिए मंजूर मिली जो शरीके सबर ना थे। तो मुझे पता लगा, मैंने जहांगीर तरीन को भी गिला किया, वो मेरे दूसरे ग्रुप के होते हुए भी वो मेरी पसंदीदा शख्सियत रहे हैं हर दौर में। उनकी खामियां खूबियों को से भला इतना बड़ा बंदा, इतना मिटा हुआ और इतना बाखलाक और इतना मेरे जैसे आम आदमी के साथ इज्जत के साथ पेश आने वाला, हालांकि मैं उसके ग्रुप का मुखालफ था, मैंने बंदा नहीं देखा। तो ये सारे लोग जो थे ना चाहते थे कि मैं पार्टी न छोड़ूं। तो इन सब से मुझे जो बात पता चली कि जनाब ये जो फवाद चौधरी साहब को लॉन्च किया गया है, तो ये जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब की मेहरबानी से हुआ है। तो जनरल फैज़ हमीद को के बारे में ना मुझे बहुत जो है ना मेरा इमेज टूटा, मेरी किरचियाँ हुई उसके इमेज की, और उनसे मेरे हाथ पाँव जख्मी हुए कि जनाब ये फैज़ हमीद को कहता था कि मैं बड़ा मुगल नवाज हूँ, तो मैं तो मुगल भी हूँ, और दूसरी तरफ ये बड़ा मतलब है मैं तो इसको बड़ा बासूल आदमी समझता था। तो इसने एक नौसरबाज को टिकट दिया और मुझ पर यह इल्ज़ाम है कि मैं कुरान बांटता हूँ, मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ और मैं तबलीगें करता हूँ, इसलिए मैं बंदा नापसंदीदा हूँ। तो इसलिए मैं पहली दफ़ा इनके बारे में नेगेटिव हुआ। लेकिन वो जो मेरे अंदर उसके वो बुज़ुर्गों चौधरी गुलाम लतीफ़ वाल वगैरह के ज़माने की मोहब्बत थी ना, वो आज तक नहीं निकल सकी। लेकिन मैं इस मोहब्बत के बावजूद भी हमेशा उनका नाकद रहा और उनकी ज़्यादती को मैं भी ना बुला सका, क्योंकि मैं भी मंगोल हूँ। तो मंगोल यूज टू चेज अप द एनिमी अप टू द गेट ऑफ द हेल। लेकिन मैं अपने कबीले बरादरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना पसंद नहीं करता, इसलिए कि ये सिला रहमी के ख़िलाफ़ है। तो जनाब ये जन्नत साहब जब बने इसके, तो इन्होंने फिर ऐसे लोग मुतारफ़ कराए जो 2 नंबर बंदे थे पूरे पाकिस्तान की सियासत में, इन्होंने सबको आगे लाए, जिनमें सबसे बड़ी मिसाल फवाद चौधरी थी। अब ये मैन इज़ नोन बाय द कंपनी की, यानी आप शायद की मक्खी को उड़ाएं ना वो फूल पर बैठती है, खुशबू पर बैठती है, लेकिन अगर बबून को उड़ाएं तो वो गंदगी कर बैठता है। तो जिन लोगों की पसंद जो है ना जनरल
कमर बाजवा की और जनरल फैज़ हमीद की, फवाद चौधरी जैसे नौसरबाज हो, उन लोगों के बारे में खुद सोच लें कि वो उनका खुद अपना कैलिबर क्या होगा। बल्कि इतना ये प्यार था इनका कि जब ये इन्होंने जनवरी 2023 में अपनी बेटी की शादी की तो जिन सियासी लोगों को इन्होंने इनवाइट किया उनमें भी फवाद चौधरी मौजूद थे। तो अब जनाब उन पे मुश्किल वक्त आया है, तो कहने वाले कहते हैं जी कि उनकी 2 नंबरियों की वजह से उनको पकड़ा गया है। तो मेरी जो है ना दरख्वास्त वो है अरबाब इख्तियार से, अरबाब इख्तियार से, और वो जिसे कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट, जिसे मुक्तदरा कहते हैं, जिससे वो फैसला कुन कुफ्ते जिन्हें कहते हैं, मेरी एक उनसे दरख्वास्त है कि कोर्ट मार्शल सिर्फ जनरल फैज़ हमीद का या उसके साथ मिल के पाकिस्तान की फ़ौज के मंच को बर्बाद करना, पाकिस्तान की सलामती के लिए नुकसानदेह होना या पाकिस्तान के डिसिप्लिन को ख़राब करना उनका ही नहीं होना चाहिए। जो 2 नंबर मटीरियल फैज़ हमीद ने सियासत में इन्वॉल्व किया है उनका सियासी कोर्ट मार्शल भी होना चाहिए। उन सब लोगों को, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है कि जो जिनको पीटीआई में जो है ना मेरिट के बगैर टिकट भी दिए गए, उनको कामयाब भी कराया गया, उन लोगों पे अभी सिविल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उनका फौजी कोर्ट मार्शल हो रहा है, इनका सिविल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इन पे भी हमेशा के लिए सियासत के दरवाजे बंद होने चाहिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप उनको तो उठा के ले जाएं, उनके फैलाया हुआ गंद जो है वो मुआशरे को और सियासत को, हमारी समाजी सियासी और जो है ना और पाकिस्तान की अमूमी ज़िंदगी को गंदा करता रहे। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो भी बंदा फवाद चौधरी जैसा नौसरबाज इसने जनरल फैज़ हमीद ने सियासत में मुतारफ़ कराया, उन सब का सियासी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उन सब की इंक्वायरियाँ होनी चाहिए। हैं जी, हम उनके दौर में ज़ेर ताब रहे, हमारे कारोबार बंद, हमारी ज़मीनें ज़ब्त, और हम जनाब पर्चे जो और तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे और धमकियाँ मिलती रही कत्ल की, और उधर फिर हम उसी सब में खड़े हैं। हमारी भी किस्मत में आए उस 2 गिरा कपड़े की किस्मत का क्या कहना हो, जिसके नसीब में लिखा आशिक का गरीबान होना। शुक्रिया।